70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया से देर रात ग्वालियर पहुंचे 8 चीते। स्पेशल कार्गो प्लेन से 8 चीते लाए गए भारत। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क रवाना होंगे। तो जो नया पता है, नया घर है कूनो नेशनल पार्क, वहां के लिए वो कुछ समय बाद रवाना होंगे। 8 चीते स्पेशल कार्गो प्लेन से भारत लाए गए हैं। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क इन्हें रवाना किया जाएगा। खत्म हुआ दशकों का इंतजार। भारत के जंगल एक बार फिर सबसे बड़े शिकारी से गुलजार होंगे। अफ्रीकी देश नामीबिया से कार्गो विमान बोइंग 747 के जरिए 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। नामीबिया से लाए गए चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट से एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जहां चीतों को रखने के लिए पहले से ही हाई फाई बाड़े, क्वारंटीन सेंटर, मजबूत फेंसिंग और वॉच टावर तैयार हो चुका है। बोइंग 747 की स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से करीब 11 घंटे के लंबे सफर में चीतों को भारत लाने के दौरान खास इंतजाम किए गए हैं। सफर के दौरान 8 चीते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लकड़ी के बने स्पेशल क्रेट्स में रखे गए हैं। चीतों की मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया है, जिससे कि उनकी लोकेशन मिलती रहे। सभी चीतों की मॉनिटरिंग के लिए एक्सपर्ट्स तैनात किए गए हैं, जो चीतों के मूवमेंट और हर अपडेट की जानकारी दे रहे थे। फ्लाइट में 8 चीतों के साथ क्रू मेंबर, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी आए। स्पेशल कार्गो फ्लाइट में चीता एक्सपर्ट लॉरी मार्कर 3 बायोलॉजिस्ट के साथ मौजूद रहे। तो 70 साल बाद भारतीय वन्य जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 8 चीते नामीबिया से भारत पहुंच चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क के लिए थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना होंगे। इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कूनो नेशनल पार्क से सुरभि हमारे साथ हैं, मकरंद काले श्योपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवांग माथुर ग्वालियर एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवांग के पास चलेंगे क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को उड़ान भरनी है। शिवांग, क्या खबर है, क्या तैयारी है, कितने बजे ये चीते उड़ान नहीं लंबी छलांग लगाने वाले? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं वायुसेना के हवाई अड्डे पे, जहां पे एक जंबो जेट विमान से बोइंग 747 से इन चीतों को ले आया गया है। इस तरह की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और रात के 1:30 बजे जो है ये चीते अफ्रीका से यहां भारत पहुंच गए हैं ग्वालियर के अंदर, और करीब 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है रवि। उसके बाद ये जो है कूनो नेशनल पार्क के लिए कूच कर जाएंगे। MI-17 हेलीकॉप्टर जो हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट हैं, वो उसके अंदर इन 8 चीतों को जो है कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा और वहां उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। करीब 9:40 का समय तय किया गया है, जब प्रधानमंत्री इसी हवाई अड्डे पे वायुसेना के हवाई अड्डे पे आएंगे। और तस्वीरें आप दिखाते रहिए शिवांग, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। क्या जिन बॉक्सेस में उनको लाया गया था उन्हीं की शिफ्टिंग है या फिर यहां भी कुछ चेंज करके उनको कैरियर में, अलग कैरियर में डाला जाएगा? नहीं, जिन बॉक्सेस में वो आए हैं उन्हीं बॉक्सेस को MI-17 के अंदर रख के और चिनूक एयरक्राफ्ट के अंदर रख के उसको पहुंचाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क। आपको दिखाऊं, इस वक्त हम एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं और भारी सुरक्षा के इंतजाम यहां किए गए हैं। तमाम गाड़ियां जितनी अंदर हवाई अड्डे के अंदर जा रही हैं उनको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि 9:40 पे प्रधानमंत्री को यहां लैंड होना है। हैवी सिक्योरिटी यहां डिप्लॉय की गई है और यहीं से प्रधानमंत्री जो है फिर आगे के लिए रवाना होंगे। सुरभि के पास चलेंगे। सुरभि, इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में ये सुरभि चीते की रफ्तार से आप कूनो तो पहुंच गई, क्या देखा आपने वहां? सबसे पहले गुड मॉर्निंग रवि, और मैं दिखाना चाहूंगी कूनो नेशनल पार्क की तरफ ये जो सफर है ये वाकई बहुत अच्छा है और ये मिस भी नहीं करना चाहिए। अब मैं वाइब्रेंट मॉर्निंग कहने से पहले एक ब्लूइश मॉर्निंग का पूरा व्यू आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कूनो नेशनल पार्क ही क्यों लाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि ये सफर बहुत सुहाना है और कूनो नेशनल पार्क को चुने जाने की कई बड़ी वजह भी बताई गई, क्योंकि यहाँ पर चीतों के लिए खाने की कोई कमी नहीं होगी। चीतल जैसे जीव भी यहाँ पर क्योंकि काफी
मात्रा में मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ चीतों के शिकार के लिए कई और जानवरों को लाकर भी छोड़ा गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ओवर द डे आज TV9 भारतवर्ष बताने वाला है हमारे दर्शकों को इस खास कवरेज में रवि, क्योंकि ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर चीतों की री इंट्रोडक्शन को लेकर ये पूरा प्लान आखिर कब से बनाया गया, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया, किस तरीके से प्रोफेशनल्स की बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, हालांकि जिनकी निगरानी में नामीबिया से सीधा एक जंबो जेट के थ्रू उन्हें यहाँ तो ला दिया गया है। लेकिन यहाँ लाने के बाद भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अलग अलग पिंजरों में क्वारंटीन किया जाएगा, 30 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा, 3 को बाहर जाने की इजाजत होगी, बाहर मतलब खुले, हम कहे खुले जंगल में वो सांस ले पाएंगे पिंजरों से बाहर निकलकर। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम सबको जानने को मिलेंगे रवि। बिल्कुल, देखिए नामीबिया से बोइंग से चले, यहां से हेलीकॉप्टर से चलेंगे और उसके बाद फिर इन जंगलों में वो विचरण करने के लिए मुक्त होंगे। उस पल का इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनका पिंजड़ा खोलकर उन्हें इस नए आशियाने में ले जाने वाले हैं। हमारे साथ मकरंद काले हैं। मकरंद, लगातार हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे थे। एक चीज बताइए, ये जो चीते आ रहे हैं इनको लेकर पहले से इन्हीं की एक फैमिली के जो मेंबर्स थे कूनो में, उनको लेकर भी कुछ मतलब बातें चल रही थी कि भाई पहले से तेंदुए थे यहाँ पर, उन्हीं के सगे संबंधी दूसरे रूप के यहाँ पहले से ही मौजूद थे। फिर ये खबर आई कि कुछ दिनों के लिए उन तेंदुओं को इन चीतों से अलग किया जाएगा, बाद में इनका इंट्रोडक्शन होगा। हैं कहाँ वो तेंदुए, कहाँ रखे गए, उनको कहाँ रखा गया फिलहाल? जी देखिए, जब इन चीतों के लिए बाड़ा तैयार किया जा रहा था तो 12 किलोमीटर लंबी एक बाड़ थी और 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनको रखा जाना था। 1 महीना शुरुआत में क्वारंटाइन रहेंगे और 1 महीने के बाद इन्हें इस 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में छोड़ा जाएगा ताकि ये उस एटमॉस्फेयर में फैमिलियर हो सकें। और इस वजह से जो 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें मौजूद 9 तेंदुए बाहर निकाले जाने थे बाड़े से। दरअसल तेंदुआ और चीता दोनों मांसाहारी प्राणी है, लेकिन तेंदुआ चूंकि चीते की तरह ही एक मांसाहारी प्राणी है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। तेंदुआ ज्यादा ताकतवर होता है और किसी भी तरह से वन प्रबंधन ये नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और तेंदुए चीतों पर भारी पड़ जाएं। चीते नए हैं, तेंदुए यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, तो जाहिर है कि तेंदुए उन पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उन तेंदुओं का बाहर जाना बहुत जरूरी था। तो धीरे धीरे करके 3-3 तेंदुओं को बाहर निकाला गया और इस बाड़े को खाली किया गया। इलाका पुराना है इसलिए उनकी ताकत भी ज्यादा है और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए भी सावधानी रखी जा रही है। बिल्कुल, और जब चीते थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे, वहाँ के बाकी वन्य प्राणियों से फैमिलियर हो जाएंगे, तो उन्हें धीरे धीरे ओपन फॉरेस्ट में निकाला जाएगा। तो उस दौरान तेंदुओं के साथ अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट होता भी है उस पर भी नजर रखी जाएगी वन विभाग के द्वारा। अभी फिलहाल कूनों की बात करें तो ऑन रिकॉर्ड 95 जो है संख्या में यहाँ पर लेपर्ड हैं और अनऑफिशियली जो आसपास के जंगलों से भी कभी कभी आ जाते हैं तो इनकी संख्या 200 के ऊपर है। तो लेपर्ड यहाँ पर भारी संख्या में है। 750 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल कूनों का ये एरिया है जिसमें अलग अलग जानवर हैं। यहाँ पर रीछ है, यहाँ पर तेंदुए हैं, यहाँ पर लकड़बग्गे हैं, सांबर, चीतल, नीलगाय बड़े पैमाने पर है। खाने की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे हैं। इन्हें ड्राई मीट दिया जाएगा। लेपर्ड, चीते और तेंदुए, इनकी एक कहानी है और एक परिवार बनने वाले आने वाले समय में। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।